कौन कौन से अभिक्रिया को पढ़े हैं। पहला है संयोजन, दूसरा वियोजन, एकल विस्थापन और उभय विस्थापन। अब है अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन है? अवक्षेपण अभिक्रिया। देखो अवक्षेप का मतलब क्या होता है? अवक्षेप का मतलब होता है ठोस पदार्थ। क्या होता है रे? ठोस पदार्थ। देखो इस चीज़ को याद रखने के लिए आप लोग जो है ना ऐसे याद करना कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल में कोई ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जितने भी अभिक्रिया आप लोग को पढ़ाया गया है या पढ़े हैं आप लोग, सब अभिक्रिया को याद करके उससे संबंधित एक उदाहरण को याद कर लीजिएगा जो आपको आपके हिसाब से सूटेबल होना चाहिए। मतलब परिभाषा के हिसाब से भी ये जो अवक्षेपण का मतलब होता है कोई ठोस पदार्थ, और ये जो अभिक्रिया है तो हम लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ प्रतिफल में जो है ना विलयन से पृथक होता है या प्राप्त होता है। आप प्राप्त भी लिख दोगे तो गलती नहीं होगा, समझे ना। उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उतना कोई हाईलाइटेड नहीं है, कभी कभी सिलेबस में है तो कभी कभी पूछ ही देगा, समझ गए। तो आप लोग से विनती है कि चुपचाप आप लोग लिखिएगा और हम भी लिखते हैं। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ प्रतिफल में विलयन से पृथक होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इधर ध्यान दो। अवक्षेपण अभिक्रिया को समझने का प्रयास करके होता क्या है। अगर कोई अभिक्रिया हुआ तो अभिक्रिया में तो पता है ना कि एक भाग को अभिकारक और दूसरे भाग को प्रतिफल कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना उसे अभिकारक कहते हैं, और जो बहुत मारेंगे हम, तनियो अगर लगा समझ में गया ना तो बहुत मारेंगे हम, बुझ जाना। तो ये चीज़ दूसरे क्लास में चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। वो एकदम आए हो तो डिसिप्लिन में पढ़ो, समझ में गया ना। नहीं तो बहुत मारेंगे हम, भगा हुए देंगे यहाँ से हम। जमाने वाने का अगर शौक होगा ना तो यहाँ बाबू नहीं चलता है जमाना वाना, ये दूसरे जगह जा करना चलेगा, समझ गए ना। इधर इतना अच्छा पढ़ा रहे, शांत बताओ, चीज़ों को समझो ना यार। ये बहुत कम लोग बताता है यार, हमको क्या जरूरत है, परिभाषा लगा के छोड़ देते हम। समझो क्या होता है, समझने से चीज़ें क्या होता है कि रटना नहीं पड़ता है। समझ जाओगे तो सब याद रह जाएगा। तो क्या होता है कि विलयन से पृथक होता है एक ठोस के रूप में। अब इसका एक उदाहरण देते हैं हम। देखो कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में
जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को डाला जाता है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को डाला जाता है तो जो है ना आपको सिल्वर क्लोराइड एक पदार्थ होता है जो ठोस के रूप में प्राप्त होता है। एक बार देख लीजिए आप लोग, देखो एक्सरसाइज देखिएगा आप लोग। एग्जाम्पल, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर से लिखा हुआ सिल्वर नाइट्रेट के जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट को डाला जाता है तो सिल्वर क्लोराइड डाला जाता है तो ठोस के रूप में सिल्वर क्लोराइड ठोस के रूप में सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बनता है नाइट्रेट बनता है। ये तो हिंदी में लिखा गया ना, इधर ध्यान दो। सोडियम क्लोराइड याद रख, देखो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे कंपाउंड के नाम याद रखना सीखो। सोडियम क्लोराइड नहीं, सिल्वर नाइट्रेट, ये सब चीज़ को याद करना सीखो कि ये सब होता क्या है, तब जाके मज़ा आएगा पढ़ने में। देखिए सोडियम क्लोराइड आज से याद रखो। सोडियम क्लोराइड, आप लोग जो घर में नमक खाते हैं, नमक, उस नमक का अणुसूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्या होता है NaCl। अब प्लस सिल्वर, देखो चांदी को सिल्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चांदी को सिल्वर। देखो अगर आप चांदी को जांच करना चाहते हैं कि ओरिजिनल चांदी है तो उस पर अंडा फोड़ कर रख दीजिए। किस तरह के? अंडा फोड़ कर, क्योंकि अंडा में जो है ना सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फर, समझ में गया ना। और जब सल्फर चांदी से अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीकृत होने लगता है। क्या लगता है? जो हम आगे पढ़ाएंगे ऑक्सीकरण अपकरण, समझ में गया ना। तो वो काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला हो जाता है। काला हो गया तो समझिए चांदी है, अगर काला नहीं हुआ तो वो चांदी नहीं है। समझ में गया आप लोग को। तो ये जो सिल्वर क्या होता है? Ag NO3, देखो ना NO3 को बुआ नाइट्रेट बोलते। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। इधर देखो, इधर ध्यान दो। SO4 को सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फेट। समझ में? इस सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखो हमने बोले कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट को डाला जाता है तो विलयन में ठोस के रूप में प्राप्त होता है। ठोस के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो सिल्वर क्लोराइड। क्या प्राप्त होता है? सिल्वर क्लोराइड। यही एक ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है? ठोस पदार्थ, समझे ना। अब प्लस सोडियम नाइट्रेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम नाइट्रेट बनाता है। समझ, यही एक ठोस पदार्थ होता है। और यही एक अभिक्रिया नहीं है, बहुत से ऐसी अभिक्रिया है जो आपको इस तरह से दिखाई पड़ता होगा। आप लोगों को अवक्षेपण अभिक्रिया में अगर एग्जाम में पूछ देता है तो आपको जो है ना, अगर पूछ देता है तो आप इसको इसी तरीक़ा से बनाइएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में
कि अवक्षेपण अभिक्रिया में जो ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अवक्षेप पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बोले? अवक्षेप पदार्थ। क्या कहते हैं? इस पदार्थ को ना, इस पदार्थ को, इस अभिक्रिया में AgCl को अवक्षेप पदार्थ कहते हैं। अवक्षेप पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेप पदार्थ कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, जो अवक्षेप के रूप में ठोस पदार्थ बनेगा वही अवक्षेप पदार्थ कहलाएगा। इतना आप लोग उतार लीजिए। इसके अलावा इसके आगे कौन अभिक्रिया है? उदासीनीकरण हम लोग देखते हैं। अरे धूप नहीं है आए, धूप बने वाला मशीन ध्यान दो। अभी हम लोग पढ़े थे अवक्षेपण अभिक्रिया, बात नहीं करो बीच में। ये है उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो ये अभिक्रिया पूछा जाता है और लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। देखो ये होता क्या है कि जब कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। इसी अभिक्रिया को नॉर्मली उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में ना? विशेष कोई मतलब इतना नहीं है कि ये होता क्या है। जब कोई अम्ल, जैसे अम्ल कोई भी पदार्थ हो, जब कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। देख लो, लिखो, जब कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इधर ध्यान दो। आप जब कभी भी एक चीज़ याद रखो, किसी व्यक्ति को नशा लगता है तो क्या खिलाते हैं? निम्की। क्या खिलाते हैं? निम्की खिलाते हैं, नहीं, या आम का अचार खिलाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो नशीला पदार्थ होता है ना, देखो वहाँ पर एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होने लगता है जिससे उसका नशा फट जाता है। समझे? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में आप लोग को देखना ये है कि अम्ल कोई भी हो, जब अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो उस स्थिति में लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। देखिए, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम बताते हैं कौन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड
जब सोडियम जब हाइड्रोक्लोरिक अच्छा एक बात बता, आप लोग को बायोलॉजी में एक चीज़ पढ़ाए होंगे, याद होगा कि हमारे पेट में हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक, यही अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से गलती है, हाइड्रोक्लोरिक बात बराबर है, हाइड्रोक्लोरिक हो गया, ठीक है, अभी भी गलती है वही ना। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण और जल बनाता है। देखो इधर देखो, सब बच्चा इधर देखो, अरे उतार लेना, रिकॉर्डिंग हो ही रहा है, उतार लेना वहाँ से, की दिक्कत है लेना। देखो बात है कि बात को समझो, पहले समझ अगर जाओगे ना, थोड़ा खोज खाच भी बच जाएगा ना, तो वहाँ से रिकॉर्ड, वहाँ से तुम समझ सकते हो। लेकिन बात को तुम उतारिए लो, नहीं समझोगे ना तो बेकार लगेगा, सब लिखा हुआ बेकार रहेगा, है ना। तो इस चीज़ को क्या समझो पहले। देखो हाइड्रोक्लोरिक का जो अनुसूत्र होता है वो होता है HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक होता है, समझे ना। इसको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, देखो ये होता है, ये इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये होता है अम्ल, क्या होता है? अम्ल। ये होता है भस्म, क्या होता है? एक्चुअली क्या है, अम्ल, भस्म और लवण के बारे में हम लोग दूसरा पार्ट में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि होता क्या है। जब अम्ल को भस्म के साथ क्रिया कराया जाता है तो बताओ होना चाहिए लवण। लवण क्या होता है? NaCl, ये लवण है, क्या बनाता है? लवण। तथा जल बनाता है H2O। समीकरण को संतुलन एक बार देख लीजिएगा आप लोग, वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये जल बनाता है, बउआ रे, यही आपका जो है ना उदासीनीकरण क्रिया है। इतना बात को आप लोगों को लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ रहा है ना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ, इधर ध्यान दो, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि जब अम्ल को भस्म के साथ क्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है? तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल बनता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, तो आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। हट जाते हैं, उतार लीजिए आप लोग। वीडियो सही नहीं आएगा, बनाने का सही है। दूसरा आगे बीच में दूसरा पर आ गया। इसीलिए तो खराब हो जाता है, इसको हिला देता है, इसको हट गया ना, कॉपी बस हिल जाए, हिले ना, हिले सारी वीडियो चलते। इधर ध्यान दीजिए आप लोग। देखो समस्या किसके पास नहीं है? कहीं घूम के देखो, समाज में हर कोई मुसीबत से पड़ा हुआ है। कहीं देखो घूम के समाज में, तनी मुसीबत पड़ा और तुम लोग पढ़ना ही छोड़ दोगे। देखो पढ़ाई लिखाई एगो संघर्ष में जीवन है। अगर आसान रहता ना तो सब कोई पढ़ लेता, सब पढ़ लेता, समझे ना। कहीं 1 लाख बच्चा अगर फॉर्म भरता है ना, उसमें से कोई एगो या दूगो DM बनता है, समझे ना। बाकी बात सब छटा जाता है। समझो कि कितना संघर्ष है तुम पर, समझोगे ना। और मैट्रिक और पास करना एकदम ईजी है, क्योंकि मास्टर और इतना न प्रैक्टिस कर लिया है। क्या होता है, इसको प्रतिद्वंदी के चक्कर में विद्यार्थी को तनियों मेहनत करना नहीं पड़ता, तुमको बना बनाया खाना मिलता है, और तब भी तुम लोग फेल कर जाते हो, समझोगे ना। एक मतलब नया ट्रिक, धांसू ट्रिक देता है तुम लोग को, हर चीज़ को परोस के कर दिया जाता है, तब भी तुम लोग फेल कर जाते हो यार। हम लोग के ज़माना में इतना नहीं किया जाता था। हम लोग जब मैट्रिक की परीक्षा देते थे सिर्फ, अरे ये तो तुम लोग को इतना समझा के भी पढ़ाया जाता था। किताब लाते थे,
किताब देख लेते थे, आप पढ़ाते थे वो ये होता है, ये होता है, किताब में से देख के उदाहरण देते थे। अब तो तुम लोग को फीलिंग करवाया जाता है, साइंस क्या है, मैथ क्या है, आर्ट क्या है, फीलिंग करवाया जाता है कि ऐसा होता था, समझ में ना। तभी हम लोग को एक संघर्ष करना पड़ा हम लोग को भी, तो हम लोग कुछ नहीं बहुत ज़्यादा किए उसमें, समझा ना। तो एक बात याद रखना कि तुम लोग अगर जीवन में जल्दी अगर जो व्यक्ति हार मान जाता है वही समझो जीते जी मर जाता है। कोई व्यक्ति अगर जल्दी हार मान जाता है वो जीते जी मर जाता है। नहीं तो जब तक प्राण है अंदर में तो आखिरी सांस तक लड़ूं। गोलू कब तक? आखिरी सांस तक लड़ूं। मैट्रिक सुनो ना, मैट्रिक क्या अजीब बात है। तुम लोग एक बार मैट्रिक फेल कर जाओगे, बच्चा कर जाता है तो दिल टूट जाता है। तनी दिमाग लगाओ, मुखर्जी नगर में बैठल विद्यार्थी से पूछो ना, 5-5 लाख रुपए एक ही टेंट में लगा के बैठल है, और एक बार 10-10 बार फेल करके बैठल है वहाँ पर, तो ये हाथ लगाए हुए कि हम कभी न कभी डीएम जरूर बनेंगे। तो पढ़ाई लिखाई एक जुआ है, अगर हार भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से पढ़ाई करो ना। एक साल मेहनत नहीं किए थे, इस बार मेहनत करेंगे, पास कर जाएंगे। लेकिन विद्यार्थी के अंदर नेगेटिविटी सोचा जाता है, नहीं हम एक बार फेल करेंगे तो पढ़वे नहीं करेंगे हम, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, समझे ना। कंपटीशन का एग्जाम देते हो तो बड़ी शौक से बोलता है इस बार हमको रिजल्ट नहीं बना, नहीं बड़ी शौक से बोलता है इस बार हमको रिजल्ट नहीं बना, अगला साल बन जाएगा। नहीं, कोई बच्चा कहेगा हम मैट्रिक फेल कर गए अगला साल पास कर जाएंगे। आदमी को शर्म इतना आ जाता है ना कि आदमी को नहीं मैट्रिक फेल कर की सोचते हैं हमारे बारे में। कोई बड़ी बात नहीं है यार, पढ़ोगे ढंग से तो पास करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, फिर अगला साल ट्राई करना, क्या दिक्कत है। तो समझे कि कंपटीशन नहीं है। देखो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, देखो हमने अभी तक जितने भी अभिक्रिया पढ़े हैं वो सब किसी न किसी कारण की वजह से हुआ है। किसी में अधिक क्रियाशील धातु था, कोई दूगो मिलकर एगो बन जाता था, कोई एगो दूगो बन जाता था, नहीं किसी में ठोस प्राप्त हो जाता था, कोई आयनों का आदान प्रदान करके बन जाता था, समझे ना। लेकिन ये जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, यह रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा अभिक्रिया है जो प्रकाश के उपस्थिति में घटित होता है। किसकी उपस्थिति में? वो भी कंडीशन है, कौन प्रकाश? सूर्य के प्रकाश। अब ऐसा नहीं कि आप 100 वाट का बल्ब जला दिए अब बन गया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो गया, ऐना रहना, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर आप हाइड्रोजन को, क्लोरीन को, दोनों को मिलाकर धूप में रख दीजिएगा ना, समझ में, तो दोनों अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगा। क्या बना लेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया तो सब बच्चा को याद होगा, उस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बना पाता है नहीं, जो ग्लूकोज बनाता है तो उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनाता है और जलो बनाता है रे, समझे ना। इसमें जल नहीं दिया गया है लेकिन तभी देख लेना, समझ गया आप लोग? नहीं तो तुमसे पूछेगा तो हम लिख देते, कभी कभी पूछ देता। हाँ कभी कभी देखो, हम इसलिए आप लोगों को सिलेबस पूरा पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि अगर कुछ भी अगर आप लोगों से पूछ दे तो कल हो कि ये न कहे कि सर जी हमको नहीं पढ़ाए हैं। ऑन रिकॉर्ड रखा हुआ है, सब पढ़ाए हुए हैं और वो अच्छा तरीक़ा से पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं कि किताब भाषा दिखा देते हैं। देखो लिखो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलो ध्यान दो इधर।
देखो, एक अच्छी तैयारी के लिए आप लोगों को जो लगता है उस लेवल का तैयारी करे तो आप लोगों को सभी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, किताब का, इंटरनेट का, समझ में गया ना, क्योंकि एक अपना क्लास बनाओ। समझे ना, यहाँ पर तो हम ना पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जितना भी IAS IPS का तैयारी होता है वो एक बंद कमरा में रख दिया जाता है विद्यार्थी को, वहाँ पर एगो लैपटॉप धरा दिया जाता है। समझ में ना, लैपटॉप के माध्यम से उस चीज़ को एयरफोन लगा कर और अपने से पढ़ता है। फिर क्या बोलता है, यहाँ पर कोई ना तुमको टोकने वाला है, वहाँ पर ना कोई टोकने, यहाँ पर हम इधर पढ़ा रहे हैं, कोई टोक दिया तो ध्यान भटक गया। तो वहाँ पर उस चीज़ को समझो, फील करो कि होता क्या है आखिर, और तब देखो कितना मज़ा आता है पढ़ने में। समझे ना, अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करके मिल रहा है तो एयरफोन लीजिए, मोबाइल स्टैंड खरीदिए, आगे में कॉपी किताब रखिए। समझ में आ गया ना, और ज़्यादातर हम 5-5 घंटा नहीं कहते हैं आप लोग को। समझ में आ गया ना, जो चीज़ अगर आज हमको बहुपद पढ़ना है या हमको AP पढ़ना है या हमको रसायन पढ़ना है तो एयरफोन लगाइए आप। समझे ना, और सुनसान रात में 9 बजे के बाद आदमी जो है ना, एगो पक्षी कू 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 करने वाला होता है, वो बोलता है, ओकरो भी आवाज़ सुनाने पड़ना चाहिए, और तब पढ़ाई करके देखो कितना मज़ा आता है। समझ में ना, रात को जगोगे तो एक दिन ऐसा तुम्हारे जीवन में सवेरा आएगा ना, समझ में ना, अंधकार के जीवन, मतलब जीवन से इतना बड़ा सवेरा आएगा जो तुम नहीं पूरे तुम्हारे परिवार प्रकाशित होगा उस प्रकाश से। समझ में गए ना, तो एक ही दिन चाहोगे सब कुछ कर लेंगे, संभव नहीं है। समझ में गए ना, इसलिए आप लोग से अनुरोध करते हैं कि आप लोग मोबाइल का डाटा यूज करते हैं फेसबुक देखने में, इधर देखने में, एक शिक्षा की बात ही हो जाए, क्या दिक्कत है। अरे कोई चीज़ जल्दी समझ में नहीं आता है, तुरंत एक बार में समझ में आएगा तो सब विद्यार्थी महाने बन जाएगा, नहीं, तुरंत कुछ समझ में नहीं आया है, उसको समझने के लिए समय देना पड़ता है। समझे ना, कोई आदमी एक दिन में पैदा हुआ तो नहीं बोलना स्टार्ट हो गया, कोई बकरी का बच्चा है पैदा हुआ चलना दौड़ना स्टार्ट कर जाएगा। समझ गया। चलो, अगर आप इधर देखिए, अगर आप हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ, अगर हाइड्रोजन क्लोरीन को मिलाकर सूर्य के प्रकाश में छोड़ देते हैं, प्रकाश है सूर्य का, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है रे, और ये सूर्य के प्रकाश में घटित होता है, ये जो है। समझ में आ रहा है ना, तो याद रखें ये एक अभिक्रिया हो गया। दूसरा, अगर आपको हम बोले कि प्रकाश संश्लेषण की समीकरण लिखने के लिए, तो कैसे लिखोगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण है वही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है। समझे ना, जैसे देखिए, अगर आपको कह दिया जाए, अच्छा एगो चीज़ हम पढ़ाए थे आप लोगों को याद रखो बायोलॉजी में, कि सूर्य के प्रकाश के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या है, क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है, जल। समीकरण को संतुलन करना नहीं सिखाया आप लोग को, तो पूरा एगो क्लास लगेगा समीकरण को संतुलन करना, कैसे संतुलन किया जाता है। कोई बच्चा बताओ कितना कितना होता है, 6, यहाँ पर 12, इधर क्या होगा, C6H12O6 प्लस क्या होगा, 6O2 प्लस 6 ये हट जाएगा ना, हाँ कार्बन ऑक्सीजन बनेगा, सही है, गुड। ये देखो, ये जो होता है ना बवारे, ये सूर्य के प्रकाश में होता है, ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ये जो समीकरण होता है इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बताए हुए हैं आप लोगों को, समझ, इसके बारे में आप लोग को बहुत ज़्यादा पता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया पढ़ते थे उसमें ये समीकरण उपयोग में लाया गया था। और ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, समझ में गया ना, तो उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। ये जो है ना प्रकाश कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ये प्रकाश संश्लेषण का है, और ये प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे तो इस दोनों में से कोई एक उदाहरण आप लिख दीजिएगा। चलिए उतार लीजिए आप लोग, हम हट जाते हैं।